नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं और देश के राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। शासक राजा या रानी होते हैं। शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है, या राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। राज्य का प्रमुख जो है उसके लोगों के द्वारा चुना जाता है। किसी राजा या रानी का या उसके वंशज का शासन नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के बारे में संविधान में कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 5 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाअभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषद? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों ही होगा। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जाता है तो उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा और मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर जाने के लिए उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु बिल्कुल होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में इस बात के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद कितने तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
डी केवल ए और बी कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें लिखा है सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर। सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर ऐसा नहीं है, महाभियोग भी चलाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये तीन अगर इसमें सिर्फ इतना होता कि महाभियोग के द्वारा भी कर सकते हैं तब हम इन तीनों को राइट कर देते, लेकिन अभी यहाँ पर आंसर होगा कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या संसद द्वारा। तो सही जवाब है संसद द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही सदन के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका से ही ये प्रावधान लिया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों सही जवाब है संघ व समवर्ती सूची, ठीक है। संघ और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनको लेकर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्विज में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्विज पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगली क्विज करंट अफेयर्स की कल सुबह 6 बजे कराई जाएगी, तो आप बिल्कुल भी आना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।